अजीब बात है कि अटेंडेंट भी चले गए और वो अपरिचित थिएटर में खुद भर्ती भी हो गए, उन्होंने मना भी नहीं किया। क्या कुछ सामने आया अब तक? जी देखिए, वो इसलिए चले गए अटेंडेंट क्योंकि वो पैरालाइज पेशेंट है और वो बोल नहीं पाते ठीक से। ये पूरी लापरवाही का मामला जब सामने आया है तो लगातार अब कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। बीजेपी किसान मोर्चा के पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, मेडिकल कॉलेज की जो प्राचार्य है उनसे इन्होंने मुलाकात की है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मैं पहले इन्हीं को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। राकेश नायक मेरे साथ मौजूद है। राकेश जी, क्या बात हुई आपकी अभी प्राचार्य से? देखिए, मरीज मनीष पांचाल इलाज कराने आया, उसका ऑपरेशन होना था, पर उसके स्थान पर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और वहां की मेडिकल टीम की लापरवाही से मरीज का तो इलाज नहीं हुआ, बल्कि उसके जो पिता जगदीश पांचाल थे, जिनकी उम्र लगभग 60-65 साल है, उनका गलती से ऑपरेशन कर दिया गया। मैं तो कहता हूँ गलती भी क्या, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि समान नाम है, तो समान नाम होती है तो उम्र भी वहां लिखी होती है, पिता का नाम भी लिखा होता है। तो निश्चित रूप से मेडिकल टीम के द्वारा ये स्पष्ट रूप से लापरवाही की गई है। आज उसका हाथ काटा, हो सकता है कि उसका पैर भी कट सकता था, गला भी कट सकता था, या गंभीर ऑपरेशन हो जाता। बाद में पता चलता है इनको तो ये तो मरीज ही नहीं है, तो उसकी जान पर आफत बन जाती। इस प्रकार सीधा सीधा ये जानलेवा हमला है, और इसीलिए हमने मांग करी है कि जो भी दोषी चिकित्सक हैं और जो भी मेडिकल स्टाफ है उसको तुरंत प्रभाव से निलंबन किया जाए, और निलंबित करने के बाद पारदर्शिता के साथ उनकी जांच की जाए। आवश्यकता पड़े तो उनको बर्खास्त कर दिया जाए, उन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएं, लेकिन मरीज को पूरा न्याय मिले, क्योंकि ये एक सबक होगा। क्योंकि पूरे राजस्थान की निगाह आज कोटा की तरफ है। कोटा में जिस प्रकार का ये हादसा हुआ है, इस हादसे से पूरे राजस्थान के मरीज परेशान है कि ऐसा नहीं हो कल हमारे साथ ऐसा हो जाए। इसीलिए कोटा के प्रशासन, अस्पताल प्रशासन को इन दोषी डॉक्टरों को सबक सिखाना होगा, ताकि राजस्थान में दोबारा ऐसा हादसा नहीं हो और परिजन और मरीज दोनों राहत की सांस ले सकें। माननीय प्राचार्य महोदय ने आश्वासन दिया है कि 48 घंटे के अंदर जांच आ जाएगी, और जांच आते ही उन दोषी चिकित्सकों को निलंबित कर दिया जाएगा, आवश्यकता पड़ी तो उनको टर्मिनेट भी कर दिया जाएगा, लेकिन किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होगा। तो प्राचार्य ने 48 घंटे का समय दिया है कि 48 घंटे में जो जांच कमेटी बनाई गई है वो जांच कमेटी जांच करेगी और उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अपना आप में ये हैरान करने वाला मामला है, कोटा मेडिकल कॉलेज में एक अटेंडेंट का ऑपरेशन कर दिया जाता है। लगभग ऑपरेशन की जो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस जो है वो पूरा कर दिया जाता है, और उनकी गलती सिर्फ इतनी होती है कि उनके नाम जब बोला जाता है तो वो अपना हाथ ऊंचा कर देते हैं। फिलहाल जो बेटे और पिता दोनों का जो है इलाज अस्पताल में जारी है, और मेडिकल कॉलेज प्रशासन में इस पूरी घटनाक्रम के बाद में हड़कंप सा मचा हुआ है, क्योंकि अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो इधर जो है जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा गया है चिकित्सा मंत्री के नाम पर इस पूरे मामले में जल्द कार्रवाई करने को लेकर। तो अब देखना होगा किस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि लापरवाही तो हुई है, साफ तौर पर जो चीज़ें नज़र आ रही है, तमाम जो प्रोसेस में लापरवाही बरती गई है वो साफ तौर पर नज़र आ रही है, और कार्रवाई की मांग भी पुरजोर तरीके से की जा रही है। जी शुक्रिया शाकिर, आपका समाचार के लिए हमारे सहयोगी। बढ़ते हैं आगे बात।